अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं। जो कुछ हम पिछले दिनों सीख चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 के बुक वर्क को रिवाइज करने जा रहे हैं थ्रू वर्कशीट के ज़रिए से। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें। तो उम्मीद है आप सबने अपनी कॉपीज़ ओपन कर ली होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको फिल करना है। तो फर्स्ट है वेडिंग बर्ड्स हैव डैश टोज। वेडिंग बर्ड्स के पास कैसे टोज होते हैं? टोज किसे कहते हैं? टोज कहते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनके पंजों की जो उंगलियां होती हैं उनको टोज कहते हैं। और वेडिंग बर्ड्स किसे कहते हैं? आपने अपनी इस चैप्टर में सीखा था, मैंने आपको पढ़ाया था। वेडिंग बर्ड्स क्या होते हैं? जो हमारे क्रेन्स और हॉक्स होते हैं, जिनकी टांगें लंबी होती हैं, जो और क्योंकि उन्हें पानी में और कीचड़ में चलना होता है तो इसलिए उनके पास स्पेशल क्लोज होते हैं। तो वेडिंग बर्ड्स हैव डैश टोज। तो उनके जो क्लोज के टोज होते हैं, पंजों की जो उंगली होती हैं वो कैसी होती हैं? स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। SPREAD, स्प्रेड। कैसी होती हैं? स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर सीड ईटर्स। हमें दो बर्ड्स के यहाँ नाम लिखने हैं जो सीड ईटर्स हैं, जो दाना खाने वाली पक्षी हैं। तो दो बर्ड्स जो हमने सीखा था, जिनके बारे में जाना था, अपनी बुक में पढ़ा था, वो कौन सी बर्ड्स थी? वो थी हमारी स्पैरो एंड पिजियन। SPARROW, स्पैरो एंड पिजियन। PIGEON, पिजियन। तो चिड़िया और कबूतर हमारे क्या होते हैं? दाना खाने वाले पक्षी होते हैं, सीड ईटर्स होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव डैश क्लोज कॉल्ड टैलेंस। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, मांस खाने वाले पक्षी, उनके पास स्पेशल तरीके के क्लोज होते हैं, पंजे होते हैं, जिन्हें टैलेंस कहते हैं। तो वो उनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो शार्प होते हैं। SHARP, शार्प, बहुत तेज होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? किसी भी मांस को फाड़ सकते हैं आसानी से। तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, मांस खाने वाले पक्षी, उनके पास स्पेशल क्लोज होते हैं जिन्हें टैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, डक्स बीक हैज डैश टू ड्रेन आउट सैंड एंड वाटर। डक की जो बीक होती है उसमें क्या होता है जिससे वो पानी और रेत को ड्रेन आउट कर देती है। तो डक के पास स्पेशल क्या होता है? उसके पास स्टेनर होता है, झरनी होती है उसकी बीक में। STAINER, स्टेनर, झरनी होती है, जिससे जो उसे खाना होता है वो उसकी बीक में रह जाता है, और जो उसे मटेरियल नहीं चाहिए होता है वो क्या होता है? वो ड्रेन आउट हो जाता है। नेक्स्ट है बर्ड्स लाइक हैंस हैव स्ट्रॉन्ग डैश एंड हार्ड डैश क्लोज। बर्ड, पक्षी जैसे कि मुर्गी, हैव स्ट्रॉन्ग, मुर्गी की स्ट्रॉन्ग क्या होती हैं? लेग्स होती हैं। LEGS, लेग्स। मुर्गियों की बहुत ज़्यादा मजबूत टांगे होती हैं। एंड हार्ड स्प्रेड टोज, SPREAD, स्प्रेड टोज। और जो उनके पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? वो फैले हुए होते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। हमें नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। तो जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ हमें T लिखना है, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके सामने हमें F लिखना है। जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने F लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स हैव टीथ टू क्रश देयर फूड। क्या बर्ड्स के पास टीथ होते हैं अपने खाने को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए? तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि बर्ड्स के पास तो टीथ होते ही नहीं है। बर्ड्स के पास क्या होती है? बर्ड्स के पास तो बीक होती है, चोंच होती है, उसी से ही वो तोड़ते हैं और उसी से ही वो चबाते हैं और खाते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है।
सेकंड क्वेश्चन है ऑल द बर्ड्स डू नॉट हैव क्लोज ऑन देयर फीट्स। सभी पक्षियों के पास क्लोज नहीं होते, उनके पैरों में पंजे नहीं होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है? ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, क्योंकि सभी पक्षियों के पास पंजे होते हैं। कोई भी पक्षी ऐसा नहीं होता है जिसके पास पंजे ना हो, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हैन इज ए स्क्रैचिंग बर्ड। मुर्गी स्क्रैचिंग बर्ड होती है। स्क्रैचिंग बर्ड समझते हैं आप? जो ग्राउंड को स्क्रैच करती है खाना खाते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त। तो क्या वो पक्षी हमारा हैन है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो इसलिए ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। जो हैन होती है वो स्क्रैचिंग बर्ड होती है। आपने देखा भी होगा जब वो खाना खाती है, दाना वगैरह खाती है, या जब वो चलती है, जब वो बैठती है, तो वो क्या करती है? अपने पंजों से इस तरीके से स्क्रैच करती है ग्राउंड को, तो इसलिए वो स्क्रैचिंग बर्ड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्पैरो फॉल्स ऑफ द ट्री वाइल स्लीपिंग। स्पैरो चिड़िया, जो चिड़िया होती है क्या वो गिर जाती है जब वो सोती है पेड़ पर से? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं गिरती है। उनकी जो ग्रिप होती है, जो पकड़ होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जब वो सो जाती हैं तब भी वो ट्री से गिरती नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि स्पैरो की ग्रिप इतनी मजबूत होती है जब वो सो जाती हैं तो भी वो पेड़ से गिरती नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, ए क्रो हैज अ मल्टीपर्पज बीक। कौवे की मल्टीपर्पज बीक होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए हम यहाँ टी लिखेंगे। जी हाँ, क्रो की मल्टीपर्पज बीक होती है, क्योंकि क्रो हमारा सीड ईटर्स भी होता है, दाना खाने वाला पक्षी भी होता है, और फ्लैश ईटिंग बर्ड भी होता है, मांस खाने वाला पक्षी भी होता है। फ्रूट्स भी खाता है, दाने भी खाता है, स्मॉल एनिमल्स को भी खाता है, और फ्लैश मांस भी खाता है। तो इसलिए क्रो की बीक कैसी होती है? मल्टीपर्पज बीक होती है, बहुउद्देशीय बीक होती है, चोंच होती है। तो इसी के साथ हमारा ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 का बुक वर्क यहाँ कंप्लीट होता है। आपको आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है, और बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करनी है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार हम इसको पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन अब रिवाइज में आपका और ज़्यादा पक्का हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।